आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दिव्या नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब डरावनी भूतिया घटना की कहानी जो आज से लगभग 18 साल पहले उसके साथ घटी। दिव्या आज भी जब उस घटना को याद करती है ना तो ऐसा लगता है कि बस अभी की ही तो बात है। ये घटना उसके दिमाग उसके जहन में इतनी खतरनाक तरीके से ताज़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या थी ये घटना, कैसे घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी शुरू से। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दिव्या कहाँ की रहने वाली है और ये घटना उसके साथ कहाँ घटी थी। एक्चुअली जो दिव्या है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। वो दिल्ली में रहती है और उसके साथ ये घटना उस टाइम पे घटी थी जिस टाइम पे सिर्फ वो 12 साल की थी। जब वो अपने नानी के यहाँ जम्मू कश्मीर में गई थी घूमने के लिए, उस टाइम पे उसकी मम्मी, उसकी नानी और उसने तीनों ने कुछ ऐसा महसूस कर लिया जिसके बारे में कोई इमेजिन तक नहीं करता है। होता क्या है, जो दिव्या है इसको बचपन से ही अपने वो नानी के घर पे जाना बहुत पसंद था जो कि जम्मू कश्मीर में रहा करती थी। वो जो नानी है उसकी अपनी सगी नानी नहीं है, उसकी नानी की छोटी बहन है। लेकिन इसकी मम्मी को और इसको वो नानी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसकी मम्मी को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना पसंद था क्योंकि वहाँ पे घूमने फिरने की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। उनको वहाँ की चीज़ें खाने पीने की बहुत अच्छी लगती थी, तो इसकी मम्मी भी वहाँ पे जाया करती थी। तो होता क्या है, 2005 की बात है, अभी ये स्कूल में ही थी। इसके स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे जस्ट और छुट्टी लगी, जो 1-2 महीने छुट्टी होती थी उस टाइम पे, वो वाली छुट्टी लगी थी। तो इसकी मम्मी बोलती है कि अपन ना कुछ दिन के लिए चलते हैं नानी के घर पे। तो दिव्या बोलती है हाँ मम्मी, बहुत सही बोल रहे हो आप, मेरा भी ऐसा कहीं बाहर जाने का मन कर रहा था घूमने के लिए, और नानी के घर पे जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। नानी कितनी अच्छी चीज़ें खिलाती हैं बना बना के और कितनी अच्छी जगह घुमाती हैं, बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। तो इसकी मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है चल, 10 दिन के लिए चलते हैं, कम से कम 10 दिन रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, टिकट विकट कराते हैं और वहाँ पे निकल जाते हैं जम्मू कश्मीर जाने के लिए। जब वहाँ पे पहुँचते हैं ना वो लोग नानी के घर के पास, जो जैसे ही ये दिव्या नानी के घर के अंदर एंटर करने वाली थी उससे पहले उसे अजीब सी नेगेटिविटी लगने लगती है। होता क्या है, जो दिव्या है ना बचपन से ही इसे जो भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिविटी हो उसको पहले से महसूस हो जाती थी, और जो भी ऐसी एंटिटी है उनको वो देख पाती थी बचपन से, अभी भी देख पाती है, जैसे साइकिक कहते हैं। हाँ। तो उसके साथ ऐसा ही होता है, उसको थोड़ी सी अजीब सी नेगेटिविटी टाइप लगती है और थोड़ा सा कुछ सोच में चली जाती है। तो उसकी नानी दरवाज़ा खोलने के बाद बोलती है क्या हुआ बेटा, आना अंदर। तो वो सुनती नहीं है। नानी वापस बोलती क्या हुआ बेटा, चलना अंदर, क्या देख रही है यहाँ पे खड़े होके। तो कुछ बोलती नहीं है, बोलती है कि नानी कुछ अजीब है इस घर में। तो नानी बोलती है कि नहीं, क्या अजीब रहेगा। तो बोल रही है, वो दिव्या बोलती है नानी को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। नानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तू आजा चल, बहुत थक गई है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नानी उसको और उसकी मम्मी को अंदर लेके जाती है। अंदर लेके जाती है, थोड़ा ये लोग फ्रेश होते हैं और उसके बाद दिव्या बोलती है चलो अब चलते हैं घूमने के लिए। तो नानी बोलती है अभी तो जस्ट आए हो तुम लोग, कुछ ना खाया ना कुछ पिया, घूमने कहाँ जाना है। तो बोलती है कि नानी ना प्लीज़, नानी चलते, बहुत मज़ा आता है, कैसे अपन जाते हैं घूमने के लिए अच्छी जगह पे, बहुत मज़ा आता है, प्लीज़ चलते हैं ना। नानी बोलते एक काम करो, जो भी चीज़ें बनाई हूँ पहले खाओ, शांति से आराम करो, उसके बाद इवनिंग में जाना होगा तो जाएंगे। तो फिर थोड़ा सा मुंह बनाती है, सोचती है, बच्ची थी अभी, सोचती है अच्छा ठीक है चलो जाने दो, बाद में जब बोलेंगे तभी चले लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें नानी ने बना के रखी थी, एक से एक चीज़ें बना के, एक से एक डिशेस बना के रखी थी जो वहाँ पे चलती हैं वो सब चीज़ें, तो मस्त खाती है और उसकी मम्मी भी खाती है। उसके बाद खाने के बाद बोलती है चले अभी घूमने। तो फिर मम्मी बोलती है पागल हो गई क्या तू, रुकना थोड़ा, शांत बैठ, अभी थोड़ा आराम करते हैं, आज घूमने नहीं जाएंगे, कल जाएंगे वैसे भी। तो बोलती है एक तो आप बोल रहे हो सिर्फ 10 दिन के लिए आए, ऊपर से आप बोल रहे हो कल जाएंगे आज नहीं जाएंगे, ये कोई बात नहीं होती है। उसकी मम्मी बोलती है शांति से रहेगी तो अच्छे से घूम पाएंगे और शांति से नहीं रहेगी तो अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। तो थोड़ा सा मुँह बनाती है और जाके अंदर वाले जो बेडरूम था उनका वहाँ पे लेट जाती है। बोलती ठीक है फिर मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। उसकी मम्मी बोलती ठीक है सो जा, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गए, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग थी। तो क्या होता है कि नानी भी मतलब अपना टीवी भी देखने लगती हैं, अपना काम हम कुछ करने लगती हैं। ये लोग अंदर वाले रूम में जाके दोनों आराम करने सो जाते हैं। इनको सोए शाम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। दोपहर के टाइम वहाँ पे पहुँचे थे ये लोग, शाम के 6:30-7 बजे का टाइम होगा। इन लोगों को ना कान में आवाज़ आती है कि नानी किसी से बात कर रही हैं।
तो ये लोग सोचते हैं कि किससे बात कर रही है नानी। इसकी मम्मी उठ के जाती है, दिव्या की मम्मी, देखती हूँ कि किससे मासी किससे बात कर रही हैं। तो जाके देखती हैं तो वो किसी औरत से बात कर रही होती है। तो फिर वो मतलब जब पहुंचती है इसकी दिव्या की मम्मी, तो जो नानी थी बोलती हैं, इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है कि ये मेरी बेटी है और ये अभी अभी यहाँ पे घूमने के लिए, रहने के लिए आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, 10 दिन, उसके बाद चले जाएंगे। तो दिव्या की मम्मी पूछती है कि ये कौन है। तो नानी बताती है कि ये इस जो घर है ना, इसके ओनर हैं, औरत, तो इनका ही घर है। और जो घर था ना, बेसिकली कैसा घर था कि एक साइड दरवाजा इनका था, मतलब एकदम चिपका हुआ घर था दोनों का, ओनर घर और ये वाला घर, नानी का घर। होते हैं बहुत सारे लोग के घर। हाँ, ऐसे चिपका हुआ था। तो बोलती है अच्छा ठीक है, और कोई आया है? तो नानी बोलती है नहीं नहीं, और कोई नहीं आया, बस एक बेटी ही आई है हमारी। तो इसकी मम्मी को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है दिव्या की, मतलब ऐसा क्यों बोल रही है कि सिर्फ मैं ही आई हूँ और दिव्या के बारे में कुछ नहीं बता रही हैं। तो अभी कुछ बोलती ही दिव्या की मम्मी, तभी नानी बोलती हैं कि एक मुझे काम याद आया, मैं 1 मिनट आती हूँ अभी। तो जो दिव्या की मम्मी थी उनको लेके अंदर आती है भागते हुए, बोलती हैं कि कुछ भी हो जाए उस औरत के सामने दिव्या को कभी मत आने देना। क्यों? तो उसकी मम्मी बोलती क्यों, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोलती है जो भी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगी, तुम अभी दिव्या को बोल दो कि कुछ भी हो जाए वो बेडरूम से बाहर नहीं निकलेगी। तो दिव्या की मम्मी वैसे ही करती है, जाती है और दिव्या को मना करती है, बोलती हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए तू अभी कुछ टाइम तक बेडरूम से बाहर नहीं निकलेगी, जब हम लोग बुलाएंगे तभी तो निकलना। तो दिव्या भी थोड़ी सोचने लगती है क्यों ऐसा मना क्यों कर रहे हैं, आपके घर में भी घूमने से मना करेंगे, एक तो बाहर घूमने नहीं जा रहे, तो इतना कुछ माइंड नहीं करती है। उसके बाद यही 20-25 मिनट बाद उसकी मम्मी और नानी उसके पास आते हैं। तो बोलती है कि आप लोगों ने मना क्यों किया था मुझे बाहर निकलने से, और कौन औरत थी जिसकी आवाज़ आ रही थी? तो नानी बोलती है कि जो भी हो उस औरत के बारे में तो ना जाने तो ही अच्छा है। तो बोलती है क्यों नहीं जानूं उस औरत के बारे में, मतलब कौन है वो, आप बताना क्यों नहीं चाहते हो? तो नानी बताती है वो जो औरत है ना, वो डायन है और काला जादू करती है। तो दिव्या बोलती है तो आप यहाँ पे क्यों रहते हो फिर, जब वो डायन है, काला जादू करती है, तो आप उसके घर में क्यों रह रहे हो? तो नानी बोलती है कि मैं अभी कुछ टाइम से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, यही 6-7 महीने पहले, कि अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले पता चला, तो अभी अगर मैं दूसरा घर देखती भी हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा शिफ्ट करने के लिए, सब सामान शिफ्ट करना होता है, लेकिन मैं जल्दी ही ये घर खाली कर दूंगी। और मैं तुम लोग को मना भी नहीं कर पाई कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ, और मुझे शायद तुम लोग को मना कर देना चाहिए कि अभी अभी मत आओ, दूसरा घर शिफ्ट कर लूँगी इसके बाद आना। उनका वो रेंट का घर था। तो दिव्या की मम्मी बोलती है चलो मासी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हम दिव्या को दूर रखेंगे और हम लोग भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ दिन की तो बात है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग मस्त शाम के टाइम में नाश्ता वास्ता चाय वाय करते हैं, और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ये टाइम आता है रात के 10:30-11 बजे का टाइम का। उस टाइम पे दिव्या, उसकी नानी और मम्मी तीनों बैठ के, उनके बेडरूम में टीवी लगा हुआ था, वहाँ पे टीवी देख रही थी। जब वो लोग टीवी देख ही रही थी ना, तभी अचानक से उनके घर में जो विंडो था ना, विंडो के ऊपर एक इतना बड़ा कुछ खोल के रखा था, जो एरिया उतने हवा आने जाने के लिए, वैसा कुछ एग्जॉस्ट फैन के लिए, जैसा रोशनदान जैसे कहते हैं। रोशनदान, हाँ, तो रोशनदान जैसा खोल के वहां पे बना के रखा था। तो वहां से ना अजीबोगरीब तूफान आने जैसी आवाज आती है, आती है बहुत जोर से तूफान जैसी आवाज आती है। तो इसकी मम्मी को लगता है, दिव्या की मम्मी को, इतनी जोर से तूफान आ रही है तो ऊपर छत पे कपड़े पे डाल के रखे, उठा लेना चाहिए। तो इसकी दिव्या की मम्मी बोलती है कि एक काम करती हूँ मासी, मैं और दिव्या जाते हैं, छत पे कपड़े सूख रहे, इतनी जोर से तूफान आ रही है, तो हम लोग कपड़े उठा के लाते हैं। तो नानी बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, जाओ कपड़े उठा के लाओ। ये लोग जाते हैं ना कपड़े उठाने के लिए छत पे, तो लोग देखते हैं कि छत पे तो कोई तूफान है ही नहीं, और बाहर भी कोई तूफान नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल माहौल लग रहा है, ना ही बारिश जैसा लग रहा है, ना ही जोर से हवा चल रही है, ना ही तूफान आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल माहौल। तुरंत गए, तुरंत उनको ऐसा लगता है। फिर सोचते हैं तूफान तो नहीं आ रहा है, फिर कपड़े उठाऊं क्यों, रहने देती हूँ। वापस वो नीचे आती हैं, नानी के पास दोनों आ जाती हैं। नानी से आके बोलते हैं वो लोग कि तूफान तो कोई आ ही नहीं रही थी, वो हम लोग को ऐसी आवाज़ क्यों आ रही थी? तो नानी बोलती है कि नहीं, ऐसा कभी कभी नानी को छुपाने की कोशिश करती है, बोलती है नहीं कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम लोग टीवी देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग ना अभी टीवी देख ही रहे होते हैं, तभी और ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है उधर से। वो जो मालकिन थी ना, जो इनकी मकान मालकिन थी, उनके घर के पास से उनका जो आंगन था इनके छत से दिखता था, तो वहाँ से एकदम ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है।
हाँ, वहां से उनके आंगन की तरफ से। और जो रोशनदान था ना, वहां से आवाज आराम से पास होके आ रही थी, वैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि जो विंडो था ना, वो भी वहां से भी उनका आंगन दिखता था मकान मालकिन का। तो थोड़ी सी दिव्या डर जाती है, बोलती है कौन रो रहा है। तो नानी से चुप कराती, बोलती चुप, टोकने की जरूरत नहीं, चुप रह, तो कुछ भी मत बोलना भी। तो दिव्या बोलती है लेकिन चिल्ला कौन रहा, रो कौन रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। नानी बोलती हैं कि मैं अभी पूजा रूम से लेके आती हूँ, धूप लेके आती हूँ और भगवान की फोटो लेके आती हूँ। तो थोड़ी सी दिव्या की मम्मी भी कंफ्यूज होती है, बोलती है क्यों आप मंदिर से फोटो और धूप लेके क्यों आ रहे, धूप क्यों जलाना अभी रात में इतने टाइम में। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, मैं लेके आती हूँ वहाँ से, धूप लेके आती हूँ, भगवान की फोटो लाती हूँ। तो ये जो दिव्या की मम्मी बोलती है एक काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, हम दोनों लेके आते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या बताओ ना, क्यों आप इतने घबरा क्यों गए अचानक से। तो नानी कुछ बताने के होश में नहीं थी, बोलती कि तो कुछ सवाल मत करो, सबसे पहले भगवान के मंदिर में चलो। तो क्या होता है, जाने से पहले ना ये दिव्या को मना करती है, बोलती है कि जो विंडो पे हमेशा एक पर्दा लगा रहता है, जो विंडो था ना उनका, वहाँ पर्दा लगा रहता है, बोलती है कुछ भी हो जाए तो वो पर्दा नहीं हटाएगी। दिव्या कैसे बोल के जाती हैं, जब तक हम लोग लेके आते हैं तब तक वहाँ से भगवान के मंदिर से धूप लेके आते हैं और फोटो लेके आते हैं। तो ये बोलती है क्यों नानी, क्यों नहीं हटा सकती पर्दा, वहाँ पे किसी की आवाज़ आ रही है रोने की। नानी बोलती है बहस मत कर, गुस्सा करती है सब। पहली बार नानी ने दिव्या पे गुस्सा की थी, बोलती बहस मत कर मेरे से, तू जो बोल रही है सिर्फ उतना ही सुन, जब तक हम आते नहीं है तू वहाँ का पर्दा नहीं हटाएगी, वैसे की वैसे जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहेगी, चुपचाप टीवी देख। तो दिव्या थोड़ी मतलब जिद्दी तो थी, बहुत जिद्दी थी। वो सोचती है कि मतलब क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बता रहे, इतनी बच्चे नहीं हो मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं, और सिर्फ 12 साल के, तो भी ऐसा सोचती है वो। ये लोग जाते हैं मंदिर से लेने के लिए, तभी दिव्या सोचती है कि मैं थोड़ा सा पर्दा हटा कर देख सकती हूँ कि आखिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उनके आंगन से ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। जैसे ही दिव्या पर्दा उठाती है, हल्का से इतना सा पर्दा हटा के देखती है, तभी उसे अचानक से उनके आंगन में एक पेड़ था, वो दिखाई देता है कि पेड़ बहुत जोर जोर से हिल रहा है, इतनी जोर से पेड़ हिल रहा है कि जैसे कि पेड़ मतलब जड़ से उखड़ने वाला है, इतने जोर जोर से हिल रहा है। वो थोड़ी डर जाती, सोचती है कि ये पेड़ ऐसे क्यों हिल रहा है, और उधर से ही कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब ये कुछ सोचती, कुछ नोटिस करती, उससे पहले ही उसे एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई देती है, जो औरत पेड़ के ना ऐसे गोल गोल हो रही थी, चक्कर मार रही थी, ऐसे गोल गोल चक्कर मार रही है। और औरत के ना बाल एकदम लंबे, कमर से नीचे तक एकदम लंबे बाल, और इतने ज्यादा घने बाल है कि उसका फेस भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचती है ये अजीबोगरीब दिखने वाली औरत सफेद साड़ी में कौन सी है, और ऐसे पेड़ के चक्कर क्यों मार रही है। अभी सिर्फ सोच ही रही है ना, तभी अचानक से वो औरत को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि दिव्या उसको देख रही है। वो ऐसा झटके में ऐसा देखती है, उसको दिव्या को ऐसा लगता है कि उस औरत ने मेरे से आई कांटेक्ट किया, उसको पता चला कि मैं विंडो से देख रही हूँ, और जो औरत की शक्ल थी ना बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई देती है। दिव्या बहुत घबरा जाती है, घबरा कैसे पर्दा लगाती है और बेड पे इधर बैठ जाती है, कोने में आकर बैठ जाती है, और एकदम डरी हुई थी, एकदम रोने लगती है डर के मारे कि वो औरत की शक्ल इतनी डरावनी क्यों दिखाई दे रही थी। तब तक नानी और इसकी मम्मी रूम में वहाँ पे आ जाते हैं, धूप जला के लेके आते हैं और भगवान की फोटो लेके आते हैं। पूछते क्या हुआ, रो क्यों रही है, उसे पूछते रो रही थी वो। बोलते हैं कि नानी मैंने वो आंगन में देखा, वो औरत पता नहीं अजीब सी डरावनी दिखाई दे रही थी, और वो पेड़ भी बहुत डरावना हिल रहा था, और शायद वही औरत चिल्ला रही थी, बहुत डरावनी औरत है वो। नानी बोलती है पागल है तू, मना की था तेरे को कि विंडो खोल कर नहीं देखना, तूने विंडो खोल के क्यों देखा, तूने पर्दा खोल के। उस औरत ने तेरे को देख लिया है, अब पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या करूं। नानी घबराने लगती, बोलते पता नहीं क्या होगा, अब क्या जाएगा मुझे नहीं पता। जो नानी थी ना, वो धूप उसके ऊपर ऐसा फेरने लगते हैं उसके ऊपर, और भगवान की फोटो उसके पास रख देती हैं, और बोलती हैं कि अब बस कैसे भी ये रात निकल जाए, ये रात निकल जाएगी, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो दिव्या की मम्मी पूछती हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और ये औरत जो बोल रही दिव्या के सच में कोई औरत है, और ऐसी क्यों दिखाई दे रही है, और ऐसी हरकत क्यों हो रही है वहाँ पे। तो नानी बताती हैं कि जो औरत है ना, ये मकान मालकिन, वो काला जादू करती है, और ऐसी हरकतें हर रात में करती है, और हर रात के 11:30 बजे से लेके यही 3:30 बजे तक बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसी क्रीपी क्रीपी आवाज़ें आती है, और कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, ऐसी आवाज़ें आती है, और वैसे ही तूफान जैसा कुछ होता है। तो बहुत डर जाते, दिव्या की मम्मी भी इस बार डर जाती, बोलती है क्या बात कर रहे हो मासी आप, कैसे औरत है, क्यों करती है ऐसे, डायन औरत क्यों है ये। तो बोलते हैं कि अब नहीं पता मुझे, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी हो जाए भगवान की फ़ोटो लेके ही सो, और बस कैसे कैसे ये रात निकल जाए। ऐसा ही होता है, ये लोग रात भर नींद तो किसी को ढंग से आती नहीं है, लेकिन कैसे कैसे ये लोग सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उसके बाद 10-11 बजे तक घूमने के लिए नानी इन लोगों को लेके निकल जाती हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर जो भी घूमने वाली जगह थी वहाँ पे लेके जाती हैं।
हाँ, तो वहाँ पे ये लोग घूमते फिरते करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ये लोग घर पे आते हैं 6:30-7 बजे, पौने 7 बजे करीब आते हैं ये लोग घर पे। घर पे आने के बाद ये लोग थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद अभी टाइम आता है रात के पौने 11 बजे का। पौने 11 बजे के टाइम पे इसकी दिव्या की मम्मी बोलती हैं कि एक काम करती हूँ मैं मासी थोड़ा आंगन में टहल लेती हूँ, तो ज़्यादा खाना खा ली हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो नानी बोलती हैं कि अच्छा ठीक है चलो जा टहल ले। दिव्या बोलती है मम्मी मैं भी आपके साथ टहलूंगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है आजा चल। तो वो लोग दोनों अपना आंगन में टहल रहे होते, जो नानी का आंगन था वहाँ पर टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से उनके छत पे एक औरत दिखाई देती है व्हाइट साड़ी पहने हुए। उस औरत के बाल एकदम लंबे थे, जैसा कि दिव्या ने बताई थी, एकदम लंबे बाल है। और वो बस छत पे ऐसी घूम रही है, इधर जा रही है, कभी इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, बस घूम रही है। दिव्या की मम्मी डर जाती है, कौन सी औरत है बोला जाके देखूँ मैं। दिव्या और उसकी मम्मी दोनों दौड़ते हुए छत पे जाते हैं और छत पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे औरत थी ही नहीं। जबकि इनका जो आंगन था ना, वहीं से सीढ़ी थी सिर्फ जाने के छत पे। उनको समझ में नहीं आता है कि औरत गई तो गई कहाँ। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और मतलब ऐसी बात करते हैं नानी से। तो नानी बोलती है काम करो तुम लोग ज़्यादा दिन यहाँ पे ना रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं बहुत दिन से मैं खुद परेशान हो गई हूँ यहाँ पे रह रहे। तुम लोग तो नए हो, तुम लोग को तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है, ब्लैक मैजिक, काला जादू या भूत प्रेत, ये सब चीज़ों के बारे में तुमको पता भी नहीं है। और तुम लोग साथ कुछ बाई चांस हो गया तो मैं क्या किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपनी बहन को क्या बोलूंगी कि तुम्हारे बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो गई। नानी ऐसा बोलती हैं। तो दिव्या की मम्मी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो, हम लोग कल ही यहाँ से निकल जाते हैं। जब आप दूसरा घर लोगे तो फिर वापस से घूमने के लिए आएंगे। मुझे भी यहाँ पे रहना ठीक नहीं लग रहा है और आप भी जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो। तो नानी बोलती है अच्छा ठीक है चलो अब तुम लोग सो जाओ, ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सोने के लिए आते हैं और इन लोग सोए हुए अभी 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से इनके छत से किसी के बहुत जोर से कूदने की, भागने की आवाज़ आने लगती है। बहुत जोर से भागने की आवाज़ आ रही है, बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वैसे ही बाहर से उनके आंगन से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तूफान की आवाज़ आ रही है। ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से इरिटेट हो गए थे और नानी बहुत ज़्यादा डर गई थी। बोल रही थी नानी कि इतना ज़्यादा तूफान और इतना ज़्यादा मतलब कोई भयानक तरह से इतना कुछ कर रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है। शायद तुम लोगों ने उस चुड़ैल को देख लिया है, इसलिए सारी चीजें वो कर रही है। कैसे कैसे करके बस ये रात निकल जाए। नानी धूप जलाती है, उनके बेडरूम में भगवान की फोटो रखती है और जाग के नानी जागती हैं, ये लोग सुलाती हैं और जाग के पूरी रात निकलती है। और उसके बाद जाके ये लोग सुबह का जब टाइम आता है, ये लोग बहुत अर्जेंट में वहाँ से निकल जाते हैं, जम्मू कश्मीर से। वहाँ से निकल के ये लोग वापस दिल्ली वापस आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने घर बदल ली नानी ने। उसके बाद घर भी बदल ली और इनकी ज़िंदगी में भी जो भी कोहराम वहाँ पे मच रहा था, जो भी सारी चीज़ें ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और दिल्ली में ये लोग अच्छे से रहने लगते हैं। और नानी भी वहाँ पे अच्छे से रहने लगती है। वो जो कांड होता है ना, उसके 15-20 दिन बाद ही नानी दूसरा घर चेंज कर लेती है, दूसरी जगह पे। अच्छा हुआ चेंज कर ली, क्योंकि पता नहीं हो सकता जैसे तुमने बताई ना कि रोज रात में उनकी जो मकान मालकिन थी उनके घर से अजीबो गरीब आवाज़ें आती थी, क्रीपी। वैसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। मैं पहले के वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ कि मैं कॉलेज टाइम में किसी घर में रहता था और हर रात 1 बजे के बाद वहाँ पे 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में उनके घर ऐसी आवाज़ें आती थी, ऐसी हरकतें होती थी। और जो मकान मालिक थे, मकान मालिक के अंदर झोल था। वही गेम हमने खुद अपनी आंखों से देखे, काला टीका लगा के, लाल आँखें लिए ऐसे नीचे आते थे ना वो। कभी एक्सपीरियंस बताऊंगा, आप लोग अगर जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।